ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी फिटर थ्योरी की आईटी सेकेंड ईयर के लिए क्लासेस चल रही थी, उसका जो है पार्ट 17 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे जाकर के आप बिल्कुल आसानी से आज का प्लस इसके पहले का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको अपने फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी globaliti.org के नाम से। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। इसमें जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स आपको मोबाइल में नॉर्मली नहीं दिखाई देंगे। इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट बना हुआ उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। फिर आपको आईटीआई कोर्स पे क्लिक करना है। आईटीआई कोर्स पे क्लिक करेंगे, उसमें आपको फिटर थ्योरी के नाम से मिल जाएगा। फिटर थ्योरी वाले पे आपको क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे नया टैब ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, फिटर फर्स्ट ईयर का है और फिटर सेकंड ईयर का है। ठीक है, और आप सेकंड ईयर के तो सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। सेकंड ईयर पे क्लिक करेंगे, नया टैब कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। नीचे को स्लाइड करेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पे भाई देखिए यहाँ पे मिल गया ना फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ क्वेश्चन बैंक नहीं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 ये सब यहाँ पे पड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं 5 वाले क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही डाउनलोड। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं डाउनलोड नहीं होता, तो देखिए आपके सामने क्लिक करते ही देखिए डाउनलोड हो गया और सबका आंसर भी इसके साथ में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग कितने क्वेश्चन है इसमें, 249 250 क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो इसको आप लोग पार्ट 5 है, एक पार्ट में 50 क्वेश्चन है। 500 आप डाउनलोड कर लीजिए, 250 हो जाएगा। उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा फिर उसका पीडीएफ बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है। लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग रेडियस मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जब हम लोग पीछे पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे बताया था, एक क्वेश्चन तो नहीं आया था रेडियस से संबंधित, आया था कौन सा शॉर्ट रेडियस है कौन सा लॉन्ग रेडियस है। तभी मैंने आपको बता दिया था कि लॉन्ग रेडियस और शॉर्ट रेडियस को हम लोग पहचानते कैसे, टेक्निकली अगर देखा जाए तो कैसे पहचाना जाता है। तो मैंने बताया था कि अगर जो हमारे पास एल्बो है उसका जो रेडियस है, एल्बो का रेडियस पाइप बोर के डायमीटर के बराबर हो जाए तो शॉर्ट रेडियस, और अगर एल्बो का जो रेडियस है वह पाइप बोर के डायमीटर का 1.5 गुना हो जाए तो वह होता है लॉन्ग वाला रेडियस हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग रेडियस एल्बो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग रेडियस का पूछा भी था, मैंने दोनों फिगर ले रखा जिससे आपको डाउट ना रहे, दोनों सामने देख लोगे आप तो पॉइंट क्लियर रहेगा। चलिए देखते हैं क्या है भाई। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका रेडियस देखिए इतना है और इसका देखिए कितना था, इतना था। तो भाई ये बड़ा या छोटा है, मतलब यह शॉर्ट वाला है, ज्यादा रेडियस लॉन्ग वाला, कम रेडियस और शॉर्ट वाला। शॉर्ट वाला रेडियस हो गया, कैसे पहचानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे शॉर्ट रेडियस में क्या होता है कि जो एल्बो का रेडियस होता है, एल्बो का रेडियस होगा वो बराबर होगा पाइप बोर डायामीटर के। जो पाइप का बोर डायामीटर है, जो इसका बोर डायामीटर है उसके बराबर इसका रेडियस भी रहेगा। अगर पाइप बोर का जो डायामीटर है वही इस एल्बो का रेडियस भी रहता है तो हम अगर दोनों एक बराबर रहते हैं तो क्या माना जाएगा कि शॉर्ट रेडियस है। लॉन्ग रेडियस कब माना जाएगा, जब हमारा क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जो एल्बो का रेडियस है वो पाइप बोर डायामीटर का क्या हो, 1.5 गुना हो। यहाँ पे जो है ना पाइप बोर का 1.5 गुना, एल्बो रेडियस पाइप बोर का 1.5 गुना होता है ना। 1.5 गुना को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुना। इसका मतलब वही हो गया ना, गुणा करेंगे क्या होगा, 2 के 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। 3/2 में आप क्या करोगे, 2 से भाग दोगे तो 1.5 आ जाएगा। तो बात वही है, 3/2 लिखिए चाहे 1 से 1/2 लिखिए। तो जब ऐसा होता है तो लॉन्ग रेडियस वाला होता है। जहां भी दिया भी था कि लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है, तो देखिए ऑप्शन भी लिख रखा है ना, पाइप बोर का 1.5 गुना। वही हमने देखा कि पाइप बोर का क्या होना चाहिए, 1.5 गुना होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लॉन्ग रेडियस का बात किया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए सेम यही आ गया, शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है। शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए क्या होता है, तो जो हमारा एल्बो का रेडियस होता है वो पाइप बोर के बराबर होता है। कौन से वाले में, ऑप्शन में, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी इक्वल टू बोर ऑफ द पाइप, बोर पाइप के बराबर। अगर भाई उसका रेडियस बोर पाइप के बराबर रहेगा तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे दोनों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है।
पाइपलाइन को कहां मोड़ना है, 45 डिग्री पे मोड़ना है, 45 डिग्री पे मोड़ना है। ये क्वेश्चन भी स्टार्टिंग वाले पहले वाला जब हम लोग पार्ट कर रहे थे पाइप फिटिंग वाला, तो उसमें मिला था। पाइप फिटिंग का क्वेश्चन जहां से स्टार्ट हुआ था तो उस दिन ही हमें ये वाला क्वेश्चन भी मिला हुआ था 45 डिग्री वाला। मैंने आपको बताया भी था कि हमारे बैंड और जो एल्बो होते हैं दोनों 90 डिग्री वाले भी आते हैं और 45 डिग्री वाले ऑफसेट रहते हैं, 45 डिग्री वाले भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है, एल्बो, कपलिंग, रिड्यूसर और ब्रांच। देखिए अगर बाकी को देखा जाए, कपलिंग का यूज क्या होता है, तो कपलिंग तो भाई पाइपलाइन को किधर भी मोड़ती नहीं है ना, तो कपलिंग तो बिल्कुल सीधा है। ये किस लिए यूज किया जाता है, तो दो पाइपों को जोड़ करके उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए, दो पाइपों को जोड़ करके उनकी लंबाई बढ़ा दी जाती है। दो पाइपों को जो आपस में जोड़ना होता है तो कपलिंग यूज करते हैं। वो भी हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कपलिंग के अंदर थ्रेड कटा होता है, इसका मतलब जो हमारे पास पाइप रहेगी उसके बाहर थ्रेड कटा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारा पाइप फिटिंग में दो पार्ट आपस में तभी जुड़ेंगे जब जो भी दोनों फिटिंग हमें आपस में जोड़ना है दोनों पे थ्रेड विपरीत कटी हो। जैसे कि इसमें इंटरनल थ्रेड है तो पाइप पे एक्सटर्नल थ्रेड हो, बाहरी थ्रेड हो, तो हम वहां पे कपलिंग यूज करते हैं। तो क्या यह किसी दिशा में मोड़ रहा है, नहीं है, तो बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में 45 डिग्री पर मोड़ने की बात किया है। रिड्यूसर, तो देखिए ये रिड्यूसर का फिगर है हमारे पास। रिड्यूसर में क्या है, तो यह भी किसी दिशा में नहीं मोड़ रहा, बस पाइप को क्या कर रहा है, एक साइड इसका डायमीटर देखिए इतना ज्यादा है और एक साइड इसका डायमीटर कम है। भाई इंटरनल से लेंगे तो यह है ना, तो एक साइड इसका ज्यादा होता है और दूसरी साइड कम हो जाता है। देखिए यहाँ करके यह अंदर को हो गया। जब इस तरह से साइज कम हो जाता है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसर। रिड्यूस होना, कम होना, रिड्यूसर नाम ही है। रिड्यूस का मतलब कम होना, मतलब जो पाइप की साइज को हमें कम करना हो। एक साइड पाइप की साइज क्या हो, मान लीजिए 1 इंच है, दूसरी साइड हमें ½ इंच करना है। कोई पाइपलाइन हमारी 1 इंच की जा रही है, हम सोच रहे हैं कि इसको आगे ½ इंच का इसके अंदर जोड़ दे। 1 इंच के पाइप से ½ इंच का पाइप कनेक्ट कर दे, जिससे पानी का प्रेशर बढ़ जाए। पानी का प्रेशर बढ़ जाए तो हम 1 इंच की पाइप में ½ इंच की पाइप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कैसे कनेक्ट होगा, तो इन दोनों को मतलब 1 इंच में ½ इंच के पाइप को कनेक्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रिड्यूसर की जरूरत पड़ेगी। 1 इंच वाला बड़े वाले साइज लग जाएगा, ½ इंच वाला छोटे वाली साइज लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा रिड्यूसर मतलब जब हमें दो अलग अलग व्यास के पाइपों को जोड़ना हो, कह सकते हैं जब हमारे पास दो पाइपें अलग अलग डायमीटर की है, जो विभिन्न व्यास की, कह लीजिए विभिन्न व्यास की या अलग अलग व्यास की हमारे पास पाइप है, उनको हमें जोड़ना है तो रिड्यूसर। अलग अलग व्यास के हैं तो उनको इसमें आसानी से जोड़ा जा सकता है। सेम डायमीटर के हैं तो कपलिंग। क्लियर। ब्रांच, देखिए ब्रांच का मतलब है जब कोई पाइपलाइन जाती है, जैसे ये तो इसमें कोई ब्रांच नहीं निकली ना, ये सीधे पाइप जा रही थी, पाइप इधर सीधे निकल गई, इसमें तो कोई ब्रांच निकला ही नहीं। और जब क्या हो, कोई पाइपलाइन जा रही हो सीधा और उसमें से हम एक अन्य पाइप निकाल ले ब्रांच के रूप में, तो वो ब्रांच लाइन कहलाती है। यह किसमें होता है, ये टी वाले में होता है, या 4 वे या क्रॉस टी वाला, ये दोनों भी एक ही बात है ना। देखिए जैसे ये टी वाला है, ये सीधी पाइपलाइन जा रही थी, यह तो सीधी चली गई, लेकिन इसमें हमने एक पाइपलाइन 90 डिग्री पे निकाल लिया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच लाइन बोलेंगे। कि सीधी पाइपलाइन जा रही थी, उसमें से एक हमने 90 डिग्री पे अलग से निकाल लिया, तो ये हमारी ब्रांच लाइन कहलाती है। या जो 4 वे होता है, जिसे हम लोग क्रॉस टी भी कहते हैं, भाई क्रॉस टी कहिए या 4 वे कहिए, ये जो है हमारे पास, इसमें क्या है, इसमें भी देखिए हमारे जो मेन पाइपलाइन है, मेन पाइपलाइन यह सीधी जा रही है इधर से इधर, इसमें से हमने दो ब्रांच लाइनें निकाल ली एक दूसरे से 90 डिग्री पे, तो इसमें दो ब्रांच लाइन निकली, इसमें एक निकली हुई है। ठीक है, अब बचा क्या, एल्बो। एल्बो कौन सा है, तो हम देख रहे हैं यह वाला जो फिगर है एल्बो का, यही एक ऐसा फिगर देखिए ये दिख रहा है। ये इसमें भी क्या था, ब्रांच वाले में भी 90 डिग्री पे गया था ना, लेकिन 45 पे नहीं जाता। इनमें क्या 90 डिग्री पे दोनों पाइप ब्रांच में निकल गई, ये भी ब्रांच में हमारा 90 डिग्री पे निकल गया। और ये जो एल्बो होता है, तो नॉर्मल जो हमारा आता है मेन पाइप को ही, देखिए पाइपलाइन की बात कर रहा है, किसका उपयोग, पाइपलाइन को, ब्रांच की बात नहीं किया था ना, मेन पाइपलाइन को ही 45 डिग्री पे मोड़ देता। तो जो एल्बो होता है मेन पाइपलाइन को किसमें मोड़ देता है, 90 डिग्री पे। पहले पाइपलाइन ऐसे आ रही थी, पाइपलाइन इधर को घूम गई, कितने डिग्री पे घूम गई, 90 डिग्री पे घूम गई, तो ये एल्बो हो गया हमारा जो 90 डिग्री पे घुमा देता है। और इसी में हमारा एक और एल्बो आता है 45 डिग्री वाला ऑफसेट एल्बो। ठीक है, 45 डिग्री वाला भी एल्बो आता है, मैं उसका फिगर इधर बना देता हूं, इस टाइप से रहता है। ये हमारा कौन सा एल्बो हो गया, तो ये 45 डिग्री वाला हो गया। तो पाइपलाइन अब एक इधर से जा रही होगी, फिर दूसरी इधर 45 डिग्री चली जाएगी, तो ये 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किसका यूज किया गया, एल्बो का यूज किया गया, वो भी 45 डिग्री वाला। तो एल्बो मैंने बताया था 90 डिग्री, एल्बो या बैंड दोनों हमारे 90 डिग्री और 45 डिग्री वाले दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला कह रहा है विभिन्न व्यास की पाइपलाइनों को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग। अभी मैंने आपको पीछे बताया ना कि विभिन्न व्यास की, अगर दो अलग अलग व्यास की पाइपें हैं, अगर एक साइड 1 इंच है दूसरी साइड आधा इंच है, मतलब दो अलग अलग व्यास की होगी, या विभिन्न व्यास की पाइप कहिए या दो अलग अलग व्यास की पाइप कहिए, तो उनके जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रिड्यूसर। अभी पीछे ही तो बताया रिड्यूस कर देता है। एक साइड इधर देखिए अलग साइज का पाइप लगेगा और इधर पतली साइज का पाइप लगेगा, तो दोनों पाइप का डायमीटर अलग हो गया। पूछा था विभिन्न व्यास की पाइपलाइन, तो विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए हम लोग रिड्यूसर यूज करते हैं। प्लग का फिगर यह है, और हम लोगों ने पहले बात भी किया, वो प्लग कहां यूज किया जाता है, जब पाइपलाइन हमारा अंतिम सिरा हो पाइपलाइन का, उसके आगे हमें पाइपलाइन नहीं ले जानी है, तो पाइपलाइन के अंतिम सिरे को बंद करने के लिए हम लोग प्लग का यूज करते हैं। प्लग भी यूज होता है और कैप भी, दोनों का सेम काम है। दोनों कहां यूज होते हैं, जब प्लग और कैप दोनों, जब पाइपलाइन के अंतिम सिरे पे हमें पाइपलाइन को जब आगे नहीं ले जाना है, तो पाइपलाइन के अंतिम सिरे को बंद करने के लिए प्लग और कैप दोनों यूज किए जाते हैं। तो बात आती है कि दोनों कब यूज करेंगे भाई, कब कैप करें कब प्लग करें, जब दोनों का एक ही काम है। तो मैंने आपको बताया था कि कैप के अंदर आंतरिक चूड़ी कटी हुई है, तो इसका मतलब जब पाइप के ऊपर क्या हो, बाहरी थ्रेड कटी हो, तब हम लोग कैप यूज कर लेंगे। प्लग कब यूज करेंगे, तो प्लग के ऊपर चूड़ी कटा हुआ है, इसका मतलब जब हमारा पाइप के अंदर थ्रेड कटा होगा। पाइप के अंदर, भाई प्लग के ऊपर है तो पाइप के अंदर थ्रेड होना चाहिए, तो आंतरिक चूड़ी अगर पाइप पे कटी हुई है तो प्लग, अगर पाइप पे बाहरी चूड़ी कटी हुई है तो कैप। ठीक है, चलिए कपलिंग अभी हम लोगों ने बात किया था कि जब दो सीधे हमारे पाइपलाइन जा रही हो और उनपे बाहरी थ्रेड, क्योंकि कपलिंग में अंदर चूड़ी कटा हुआ था, अगर उनपे बाहरी चूड़ी कटी हो तो कपलिंग यूज कर लेते हैं। क्योंकि देखिए कपलिंग भी होता है, निप्पल भी होता है, दो चीजें होती है। निप्पल भी हमारा किस लिए होता है, दो पाइपों को जोड़ने के लिए होता है, कपलिंग भी दो पाइपों को जोड़ने के लिए होता है। तो इन दोनों में भी सेम ऐसे डिफरेंस है जैसे प्लग और कैप में है। जब पाइप के ऊपर चूड़ी कटा होगा तो कपलिंग यूज करेंगे, अगर पाइप के अंदर चूड़ी कटा हुआ है तब निप्पल यूज करेंगे, क्योंकि निप्पल के ऊपर थ्रेड कटा होता है। तो पाइप के अंदर अगर चूड़ी कटी होगी तो निप्पल यूज हो जाएगा उन दोनों को जोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए आ भी गया वाला क्वेश्चन कि बाहरी थ्रेड के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है। बाहरी थ्रेड के मतलब एक्सटर्नल थ्रेड के दो पाइपों को अगर हमें जोड़ना है तो हम किस प्रकार की फिटिंग यूज करेंगे। तो रिड्यूसर कब यूज करेंगे, तो हमें मालूम है रिड्यूसर तब यूज करते हैं जब हमें विभिन्न व्यास की पाइप जोड़ना। अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, अलग अलग डायमीटर के पाइप हो तो उनको जोड़ने के लिए यूज करते हैं, या पाइप के साइज को घटाने के लिए। तो हम यहाँ पे, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या, बाहरी थ्रेड है। ठीक है, कपलिंग का यूज कब होता है, तो देखिए कपलिंग का यूज होता है हमारी दो पाइपलाइनों को जोड़ने के लिए। बिल्कुल सही क्वेश्चन आ गया, पूछा भी था दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग यूज किया जाता है। तो दो भाई पाइपों को जोड़ने के लिए हम किसका, कपलिंग का ही तो यूज करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो ये हमारी कपलिंग है, कपलिंग के कहां चूड़ी कटा हुआ है, अंदर चूड़ी कटा हुआ है ना, तो पाइप पे चूड़ी कहां कटी होनी चाहिए, अगर कपलिंग के अंदर चूड़ी कटा है तो पाइप पर बाहर, क्योंकि भाई जो भी हमें फिटिंग लगाना है पाइप और उस फिटिंग के विपरीत चूड़ी रहेगी तभी फिट होंगे। तो अगर कपलिंग में अंदर चूड़ी कटी है तो पाइप पर कहां चूड़ी कटी हो, पाइप पर बाहर चूड़ी कटी होगी, बाहरी चूड़ी कटी होगी, तभी हम लोग इनको जोड़ पाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो पाइप को जोड़ना है उसमें बाहरी थ्रेड कटा हुआ है, इसका मतलब ठीक है पाइप पे बाहरी थ्रेड है और कपलिंग के अंदर थ्रेड है, तो ये दोनों पाइपों को जोड़ देगा। ठीक है, निप्पल का यूज होता अगर एक क्वेश्चन में बोल देता कि आंतरिक थ्रेड के दो पाइपों को जोड़ने के लिए, क्वेश्चन में क्या बोलता, आंतरिक थ्रेड के, तो निप्पल भी दो पाइपों को जोड़ता है, लेकिन किसको जोड़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं निप्पल के ऊपर चूड़ी कटा है, इसका मतलब निप्पल के लिए पाइप के अंदर थ्रेड कटा होगा तब काम बनेगा। पाइप के अंदर थ्रेड कटा हो या आंतरिक चूड़ी कटी हो कह लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर है तो पाइप के अंदर होगा तब काम बनेगा। तो यहां अगर बोलता क्या, बाहरी की जगह लिखा होता कि आंतरिक थ्रेड के दो पाइप को जोड़ने के लिए, तब हम निप्पल सही कर लेते। निप्पल का हालांकि मैंने तीनों बता रखा था कि इसमें देखिए दोनों पाइपों को अगर टाइट, पूरा चूड़ी कटा हुआ, दोनों पाइप को टाइट करेंगे, दोनों आके आपस में टकरा जाएंगी, बिल्कुल क्लोज आ जाएंगी, इसलिए इसको क्लोज निप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज निप्पल बोलते हैं। और इसमें क्या है, इसमें थोड़ा गैप रह जाएगा भाई, ये पाइप मैक्सिमम यहां तक आ पाएगी, इधर वाली पाइप यहां तक आ पाएगी, इनमें गैप रह गया, तो इसलिए इसको शॉर्ट निप्पल बोलते हैं कि थोड़ा सा गैप रह गया, शॉर्ट निप्पल। और लास्ट वाले में देख रहे हैं जो भी पाइप कसी जाएगी यहां तक आएगी, इधर वाली यहां तक आएगी, इनमें गैप ज्यादा है, सबसे ज्यादा गैप इनमें आ रहा है, तो इसलिए इसको लॉन्ग निप्पल बोल देते हैं। ठीक है, चलिए कैप क्या है, तो ये वाला फिगर कैप का है, या अभी हम लोगों ने पीछे बात किया था कि भाई जब पाइपलाइन के अंतिम सिरे पे, जहां पे पाइपलाइन आगे नहीं बढ़ाना है तो उसके सिरे को बंद करने के लिए कैप का यूज करते हैं। कैप का यूज करेंगे जब पाइप पे बाहरी चूड़ी कटे, क्योंकि कैप के अंदर चूड़ी कटा होता है।
देखिए अगला कह रहा है बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है। कि हमने नल को बंद कर दिया है फिर भी पानी टपक रहा है। यह भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, सारे पार्ट्स के नाम भी बताए थे और मैंने रीजन भी बताया था। हालांकि एक बार मैं फिर से बता देता हूं, मेरा यही काम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा। पिछला पार्ट अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो हम लोगों ने बात किया था कि यह जो सबसे ऊपर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैंडल कहते हैं। इसी की मदद से खोलते बंद करते हैं। यह क्या है हमारा, तो स्पिंडल है। क्या है, स्पिंडल है। उसके बाद यह क्या है, ग्लैंड नट है। ग्लैंड नट है। इसके नीचे आ जाता है, यह क्या है, तो ये हमारा स्टफिंग बॉक्स है या पैकिंग कह लीजिए। भाई ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आप लोगों को क्या है, स्टफिंग बॉक्स या फिर पैकिंग कह सकते हैं, पैकिंग। ठीक है, यह क्या है, तो यह हमारा बोनट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, बोनट कहते हैं। ठीक है, अब इसकी बारी आएगी। यह जो है व्हाइट कलर का और इसके नीचे ब्लैक कलर के साथ, तो यह क्या स्पिंडल पे लगा हुआ है हमारा। यह जो होता है हमारा मेटल डिस्क होल्डर होता है। क्या बोलते हैं, क्योंकि धातु को होता है गोल होता है, तो डिस्क, डिस्क मतलब गोल, मेटल मतलब धातु, होल्डर मतलब क्योंकि यह वाशर को पकड़ के रखता है। जो ऊपर वाला व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है, तो यह वाला हिस्सा, मैं इसकी बात कर रहा हूं इसकी, तो यह क्या करता है, यह हमारा वाशर को पकड़ के रखता है। क्योंकि मेटल का है तो मेटल बोल दिए, गोल है तो डिस्क बोल दिए, और वाशर को पकड़ के रखता है तो होल्डर बोल दिए कि पकड़ने वाला। तो इसका क्या नाम रख दिया हमने, मेटल डिस्क होल्डर। समझ में, या फिर कभी वाल्व डिस्क भी बोल देते हैं। क्या, वाल्व डिस्क भी कहीं कहीं बोल देता है, दोनों नाम याद रखिए। चलिए फिर आगे इसकी बात कर रहा है कि यह जो ब्लैक वाला नीचे हिस्सा यह क्या है, यहाँ पे देखिए एरो खींचा गया है और इसको पूछ रखा है कि यह क्या है हमारा, यह ब्लैक वाला क्या है, तो यही हमारा क्या वाशर है। क्या है हमारा, वाशर है। किसका बना होगा वाशर हमारा, पानी की लीकेज को रोकने के लिए बना होता है। तो यह बना होता है हमारा लेदर का, रबर का या फिर फाइबर का, इनमें से किसी का बना हो सकता है। ठीक है, ताकि पानी, भाई बाकी सारी चीजें तो मेटल है, या नीचे भी मेटल की बॉडी है, तो मेटल पे मेटल अगर बैठेगा तो पानी वहां से रिसेगा ना, रिसाव करेगा, टोटी से टपकेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या रबर का जो है या लेदर या फाइबर का क्या वाशर गोल सा यूज करते हैं, जिसको यहाँ पे इसके अंदर होल बना होगा वाशर के बीच में, इसको इस पे लगा दिया जाएगा। अब टाइट करेंगे तो यह रबर इस पे जब बैठेगा तो अच्छे से आपका बैठ जाएगा और वहां से पानी को रिसने नहीं देगा। चलिए थोड़ा सा लाइट चला गया था, इस वजह से डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इसको लिख दिया दोबारा से। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां तक मैंने आपको बताया वाशर जो है लेदर, रबर या फाइबर का बना होता है, जिससे कि पानी हमारा लीकेज ना करे। उसके बाद हम देख रहे हैं जो ये हमारा वाशर है ब्लैक कलर का, यहाँ पे नीचे व्हाइट सा फिर कुछ ये दिख रहा है ना, तो इसका काम क्या है, तो देखिए यह क्या कर रखा है इस वाशर को, क्योंकि वाशर अगर स्पिंडल में डाला गया तो गिर जाएगा ना। तो ऊपर क्या था हमारा, यह मेटल डिस्क होल्डर था, मेटल डिस्क होल्डर या वाल्व डिस्क, इस पे हमने वाशर को पकड़ रखा था, वाशर गिरे ना इसके साथ पकड़ा रहा है, उसके लिए क्या है, तो यह नीचे जो लगाया गया है जिसको यह पूछ रहा है, यह हमारा क्या है, तो यह हमारा नट है। ठीक है, कौन सा नट कहलाएगा, वाशर नट कहलाएगा, क्योंकि इसने वाशर को पकड़ रखा है। तो वाशर नट या रिटेनिंग नट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग वाशर नट या रिटेनिंग नट भी बोला जाता है। NING होगा ना, थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पे रिटेनिंग। ठीक है, वाशर है रिटेनिंग नट जिसने वाशर को पकड़ रखा है। फिर बारी आती है इसका कि यह जो यहाँ पे दिखा रखा है कि जिसमें वाशर देखिए इधर यहाँ पे आकर के बैठ जा रहा है। वाशर बैठ कहाँ रहा है, टैप की इस बॉडी पे आकर के इधर बैठ जा रहा है, इस पे और इधर इस पे, दोनों साइड हमारा वाशर आकर बैठा। तो इस चीज को ही पूछ रहा है कि जहां आकर के हमारा वाशर बैठ गया है, यह जो पार्ट है हमारा, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं क्या, वाल्व सीट। क्योंकि हमारा वाल्व जो वाशर जो वाल्व आके इस पे बैठ रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, वाल्व सीट, क्योंकि वो बैठने का स्थान उसे दे रहा है। और यह जो लास्ट में पूछ रहा है कि ये क्या है, तो हमारा क्या होगी, टोटी है, टोटी के टैप बॉडी भी कह सकते हैं कि ये टैप का बॉडी है। ठीक है, टैप बॉडी। ये सारे पार्ट के नाम हो गए। क्वेश्चन में क्या था आप देखते हैं कि बंद होने के बाद भी नल से पानी टपक रहा है, कि हमने इसको पूरा एकदम टाइट कर दिया है, ये स्पिंडल टाइट हो गया, अब आगे नहीं घूम रहा है, पूरा बंद हो गया, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी यहां से पानी टपक रहा है। पानी टपकने का क्या रीजन हो सकता है कि हमने भाई इसको बंद कर दिया, अगर फिर भी पानी टपक रहा है तो इसका मतलब क्या, पानी यहां से इस चीज को मैं थोड़ा इरेज करता हूं। अब तो चीजें आप लोग समझ गए ना,
कौन सी चीज क्या है, थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा, थोड़ा आपको समझ में आएगा कि अब यहाँ पे बात क्या कर रहा था। यहाँ बात कर रहा है कि पानी हमारा ये पूरा बंद कर दिया, वाटर यहाँ आके बैठ गया, फिर भी पानी यहाँ से होते हुए आगे निकल के टपकने लग रहा है। तो क्यों टपक रहा है, तो मैंने आपको चीज पहले ही बताई थी कि इसका मतलब जो ये वाशर होगा ना, क्योंकि वाशर भाई रबर का या फाइबर का या लेदर का है, तो वाशर धीरे धीरे पानी में रहते रहते क्या हो गया, गल गया, सड़ गया होगा, खराब हो गया होगा, जिस वजह से क्या होगा, पानी थोड़ा थोड़ा रिस रहा होगा, वहां से रिसाव हो रहा होगा, लीक कर रहा होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वाशर को बदल देते हैं। जो ये हमारा वाशर खराब है इसको बदल देंगे, नया वाशर लगा देंगे, फिर से टूटी सही हो जाएगी। तो ये पूछा कि बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा भाई, दोषपूर्ण वाशर खराब होगा। ठीक है। स्पिंडल थ्रेड घिस जाना कब होता, कि जब हम स्पिंडल को घुमा रहे होते और ये बंद नहीं हो रहा था, लगातार स्लिप करता, टाइट ही नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं कि इसका मतलब जरूर स्पिंडल का थ्रेड घिस गया, इसलिए लगातार घूम रहा है, टाइट नहीं हो रहा है। ठीक है। और वाल्व ढीला, तो जो लूज वाल्व लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब है यहाँ पे जो वाशर है ना, या तो कभी कभी देखिए क्या होता है, जब हम टोटी को ऑन करते हैं ना, तो पानी जब निकलता है तो बहुत तेज आवाज आता है, पानी जब निकलता है तो क्या होता है, बहुत तेज टोटी आवाज करती है। तो क्यों होता है, तो यहाँ पे जो हमारा स्पिंडल पे या तो यह वाल्व ढीला होता है, जो वाल्व डिस्क या मेटल डिस्क होल्डर है, तो स्पिंडल पर यह हमारा मेटल डिस्क होल्डर ढीला होता है, या जो हमारा मेटल डिस्क होल्डर या वाल्व डिस्क पे जो हमारा वाल्व लगा हुआ है यह ढीला होता है। बात समझ में, स्पिंडल पे या तो हमारा मेटल डिस्क होल्डर ढीला होगा, या मेटल डिस्क होल्डर पे हमारा ये वाल्व ढीला होगा, जिस वजह से जब पानी निकलेगा तो हिलेगा और टकराएगा तो आवाज आती है तेज। तो वह कब होगा, जब उस पर ढीला होगा तब होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि क्या चालू होने पर, क्यों रहेगा यहाँ पे, क्यों चालू होने पर नल में तेज आवाज आती है। ठीक है। या फिर कह सकते हैं क्या रीजन है कि चालू होने पर नल में तेज आवाज आती है। कह रहा है देखिए, अभी मैंने आपको बताया तेज आवाज क्यों आती है, या तो हमारे इस स्पिंडल पे या हमारा मेटल डिस्क होल्डर ढीला होगा, वाल्व डिस्क जिसे कहते हैं, या फिर वाल्व डिस्क पे जो वाशर लगा हुआ है वो ढीला होगा। दोनों में से कोई ऑप्शन में मिलेगा। ऑप्शन में देखिए लास्ट वाला क्या कह रहा है, वाल्व लूज ऑन स्पिंडल, भाई जो हमारा वाल्व है यह स्पिंडल पे लूज है, इस वजह से तेज आवाज आ रही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यही चीज तो मैंने बताया था। बाकी क्या है भाई, स्पिंडल घिस जाएगा तो क्या होगा, मैंने बताया कि वो लगातार घूमता रहेगा, स्लिप करता रहेगा। और स्टफिंग बॉक्स पैकिंग ड्राई, भाई मतलब स्टफिंग बॉक्स और पैकिंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टफिंग बॉक्स है, मैंने बताया था ना, यही वाला जो ब्लैक कलर का हिस्सा है, पीछे वाले में देख लीजिए, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है हमारा है क्या, स्टफिंग बॉक्स का पैकिंग है। तो अगर यह खराब रहेगा तो क्या होगा कि यह जो हमारा, अगर यह खराब होगा ना, तो यहाँ से स्पिंडल के ऊपर, यहाँ बोनट के यहाँ से या स्पिंडल के ऊपर से यहाँ से चारों तरफ ऊपर पानी फेंकने लगेगा। तो यह कब फेंकेगा, जब स्टफिंग बॉक्स का पैकिंग है जो यह खराब हो, या तो इस पर यह जो ग्लैंड नट लगा हुआ यह ढीला हो, या ग्लैंड नट ढीला हो, या फिर यह हमारा स्टफिंग बॉक्स का पैकिंग खराब हो। तो इस केस में हमारा क्या होता है, यहाँ चारों तरफ से पानी फेंकने लगता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास समान में हो सकती हैं। किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास समान में हो सकती है, कि हमारी जो शाखा हो 90 डिग्री पे हो और व्यास में समान हो। हमारी जो शाखा जा रही है, कौन सी पाइप फिटिंग ऐसी है इनमें से चारों ऑप्शन में से जिनमें हमारी एक ब्रांच लाइन निकलती है 90 डिग्री पे और वो व्यास में समान होती है, वो व्यास में समान होती है। तो क्या होगा, तो जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे ए टी ज्वाइंट, भाई इसमें ही तो होता है कि हमारे देखिए सीधी पाइपलाइन जा रही है, यहाँ से यहाँ बिल्कुल सीधी जा रही निकल रही है, और इससे एक 90 डिग्री पे अलग हमने ब्रांच निकाल लिया है, और उसका डायमीटर वही है जो इन दोनों का डायमीटर था, वही डायमीटर इसका भी है, मतलब व्यास में इनके बराबर ही है। तो कितने में हो रहा है, टी ज्वाइंट में हो रहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एल्बो ज्वाइंट क्या है, तो देखिए ये वाला फिगर एल्बो का है, इसमें पाइप को सीधे 90 डिग्री पे मोड़ दिया जाता है, मेन पाइप लाइन को ही हम लोग 90 डिग्री पे मोड़ देते हैं, जबकि इसमें बात किया था 90 डिग्री और शाखा मतलब ब्रांच जिसमें निकल रही, मेन लाइन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, उससे हमने एक नया ब्रांच निकाला है। तो ब्रांच किसमें निकलता है, टी ज्वाइंट में निकलता है। ठीक है। जबकि एल्बो के द्वारा सीधे मेन पाइप लाइन को ही 90 डिग्री पे मोड़ दिया जाता है, उसमें कोई ब्रांच नहीं बनती है। कपलिंग ज्वाइंट, तो यह जो फिगर है कपलिंग ज्वाइंट का है हमारा, और हमने बात किया था कि दो पाइपों को जोड़ करके उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए कपलिंग ज्वाइंट यूज करते हैं। यह कब यूज होता है, जब पाइप पर बाहरी चूड़ी कटा हो, क्योंकि कपलिंग के अंदर चूड़ी कटा होता है। यूनियन ज्वाइंट, तो यह वाला फिगर हमारा यूनियन ज्वाइंट का है, इसके बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है। यूनियन ज्वाइंट हमारा पहले इस टाइप से, देखिए दो पाइप है, एक पाइप इधर है एक पाइप इधर, दो फ्लैंज होते हैं, एक फ्लैंज को देखिए हमने इस वाले पाइप पे कस दिया, दूसरे फ्लैंज को इस वाले पाइप पे कस दिया, दो फ्लैंजों को हमने दो पाइपों पे कस दिया। यह फ्लैंज देखिए बिल्कुल सिंपल है, और इस वाले फ्लैंज के आगे वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा है और उस पर ऊपर थ्रेड कटा हुआ है। तो एक हमारे पास देखिए इस तरह से विशेष एक स्पेशल नट होता है, एक विशेष प्रकार का नट होता है,
पहले हम क्या करते हैं, दोनों फ्लैंजों को दोनों पाइपों पे हमने टाइट कर दिया, फिर ये जो स्पेशल नट है इसको खींचते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे उभरा हुआ ऐसा इसके अंदर फंसेगा, खींच करके ले आएंगे और इसके अंदर चूड़ी कटा है, इसके ऊपर चूड़ी कटा है, इसको ले आकर के इस वाले पे टाइट कर देंगे, टाइट करेंगे, दोनों पाइपों को खींच करके आपस में जोड़ देगा और इस तरह से ज्वाइंट बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यूनियन ज्वाइंट होता है, ये अस्थायी जोड़ बनाता है, इसे जब चाहे आसानी से खोल करके अलग कर सकते हैं और जब चाहे जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे कह रहा है पाइप वाइज कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखती है। देखिए ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, मैंने आपको सेम टू सेम करवाया भी था, तो इसका जवाब आप लोग देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भाई इसमें क्या होगा ना, कि पाइप वाइज कितने मिलीमीटर व्यास के पाइप की, पाइप वाइज में हम कितने एमएम तक के साइज की पाइप को पकड़ सकते हैं। और एक चीज और आपको बताना पड़ेगा कि पाइप वाइज पाइप को कितने पॉइंट से पकड़ती है, कितने पॉइंट से पकड़ती है। ठीक है, इसका और इसका दोनों के कितने एमएम तक की व्यास के पाइप को पकड़ सकती है और पाइप को कितने पॉइंटों से पकड़ती है, दोनों जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, मैं चेक करूंगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है पाइपलाइनों में कंसेंट्रिक रिड्यूसर की पोजीशन क्या होती है। देखिए मैं कंसेंट्रिक का आपको बता रहा हूं, वर्टिकल मैंने तो दोनों आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको पाइपलाइनों में कंसेंट्रिक रिड्यूसर, कंसेंट्रिक का देखिए मैंने फिगर ले रखा है। कंसेंट्रिक कब कहते हैं, जब दोनों तरफ से हमारा क्या हो, व्यास को कम, इधर से भी दोनों साइड से हमने क्या किया, व्यास को कम किया, साइज को देखिए यहां ज्यादा है और यहां कम हो गया, तो जब दोनों साइड से इधर से भी डायमीटर कम किया जाए और इधर से भी कम किया जाए, तो ये हमारा क्या होता है, कंसेंट्रिक रिड्यूसर होता है। क्या होता है, कंसेंट्रिक रिड्यूसर। ये कहां यूज किया जाता है, तो ये वर्टिकल में यूज किया जाता है, वर्टिकल पोजीशन में यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है वर्टिकल पोजीशन, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग दूसरा बताइएगा कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, यहां पे दे रखा है ना हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो इसमें कौन सा रिड्यूसर यूज करते हैं, कौन सा रिड्यूसर ना यूज, ये सब मैं आप लोगों को बता रखा हूं, तो इसीलिए इसका कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए, भाई वर्टिकल के लिए कंसेंट्रिक हो गया, तो हॉरिजॉन्टल के लिए कौन सा रिड्यूसर यूज करते हैं आप लोग बताओगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला आ गया, किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होगी, किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होगी। यहां पे हमें एक चीज थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो मजा आएगा ना। जिग के साथ हमारा फिक्सचर, दो चीजें होती है, एक होता है जिग, एक होता है क्या जिग और एक होता है फिक्सचर। इन दोनों में डिफरेंस जानना बहुत ही जरूरी है, तभी हमें क्वेश्चन करने में मजा आएगा। देखिए जिग में क्या होता है, जिग जो होता है यह हमारा जॉब को क्लैम करता है मजबूती के साथ। जैसे जब जॉब पे हम लोग ड्रिल वगैरह करें या कोई काम मशीनिंग करते हैं, ड्रिल करते हैं, तो जॉब में बहुत तेजी से वाइब्रेशन होता है, तो उसे मजबूती से पकड़ के रखना जरूरी होता है। तो जिग हमारा क्या करता है, जॉब को मजबूती से पकड़ के रखता है, प्लस जो कटिंग टूल है, जो ड्रिल करने वाला है ना, उसको गाइड भी करेगा, जो ड्रिल करने वाला है उसको गाइड भी करेगा। तो आई बात समझ में, जिग क्या करेगा, क्लैंप करता है, जॉब को क्लैंप करता है, जॉब को क्लैंप करता है, क्लैंप करता है मतलब पकड़ता है, और कटिंग टूल को, कह लीजिए टूल को गाइड भी करता है। जबकि वहीं बात किया जाए फिक्सचर का, तो यह सिर्फ पकड़ने के काम आता है, यह सिर्फ जॉब को क्लैंप करता है, सिर्फ जॉब को क्लैंप करता है, क्लैंप करता है या पकड़ता है, गाइड नहीं करता है टूल को। तो ये दोनों ध्यान रखेगा, फिक्सचर मतलब फिक्स कर देगा, पकड़ लेगा, लेकिन टूल को गाइड नहीं करेगा। और जिग जो होगा पकड़ने के साथ साथ गाइड भी करेगा। फिक्सचर जो होता है जिग की अपेक्षा ज्यादा मजबूती से जॉब को पकड़ता है, या ज्यादा बड़े जॉब को पकड़ना हो या ज्यादा मजबूती से जब जॉब को पकड़ना है तो फिक्सचर यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें जॉब को पकड़ने के साथ साथ टूल को गाइड भी करना है तो जिग का यूज करते हैं। तो इन दोनों में आपको ये डिफरेंस मेन जो बड़ा वाला है पता होना चाहिए। जो जिग होता है जनरली हम लोग ना इसका यूज करते हैं ड्रिलिंग में, रिमिंग में, टैपिंग में,
या फिर काउंटर सिंकिंग हो, इस टाइप की जहां प्रोसेस हो, बोरिंग हो जहां मतलब होल वाले प्रोसेस बनाने हो ना, जहां पे कटिंग टूल हमारा घूमता है, रोटेट करता है, जैसे ड्रिल हो गया, आपका टैप हो गया, काउंटर सिंकिंग हो गया, बोरिंग हो गया, तो इस टाइप के प्रोसेस में हम लोग क्या यूज करेंगे, जिग यूज करेंगे। चलिए यह तो हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा यार ड्रिलिंग जिग, यहाँ पे एक फिगर है, ये ड्रिलिंग जिग का है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। किसका फिगर है, ड्रिलिंग जिग का, मतलब इसके द्वारा ड्रिल किया जाता है जॉब में, यह ड्रिलिंग जिग का फिगर है। जो बेस प्लेट की अभी पीछे बात आई थी क्वेश्चन में, तो उसके लिए जानने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे पता करना पड़ेगा क्या क्या चीज है। देखिए इसमें जैसे है ना, ये जो नीचे वाला हिस्सा, यह वाला हिस्सा जो नीचे वाला है, यह जो हमारी पूरी प्लेट है बड़ी सी नीचे वाली ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेस प्लेट। क्या बोलते हैं, बेस प्लेट बोलते हैं, या फिर इसी को कहीं कहीं पे सतह प्लेट बोल देता है, सतह प्लेट, या फिर कहीं कहीं पे इसी को हम लोग जिग बॉडी भी बोल देता है। क्या बोल देता है, जिग बॉडी। आई बात समझ में, इतने सारे नाम हो गए इसके। जो ऊपर वाला है हमारा ना, यह वाली जो प्लेट है, दो प्लेट है, एक नीचे प्लेट एक ऊपर, नीचे वाले को बेस प्लेट या सतह प्लेट या जिग बॉडी कहते हैं, ऊपर वाले को ड्रिल प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिल प्लेट, या फिर कभी कभी जिग प्लेट भी बोलता है, जिग प्लेट। ठीक है, यह जो आपके दिख रहे हैं गोल गोल से, इसको इन सबों को हम लोग क्या कहते हैं, यह तीनों हमारे क्या है, ड्रिल बूथ हैं। क्या है, ड्रिल बूथ, मतलब ड्रिल को गाइड करने के लिए बूथ लगे होते हैं, इसी से गाइड किया जाता है। काम कैसे करता है, देखिए यह हमारा क्या है, तो यह पकड़ने का काम ना, जैसे यह हमारा नीचे हमारा बेस हो गया, ऊपर हमारा प्लेट हो गया, तो यहाँ पे हम इसको खींच करके ले आएंगे, यहाँ पे फिर नट को टाइट करेंगे तो इसको क्लैम करके पकड़ देगा। बीच में जॉब रखने के बाद यहाँ इसको क्लैम करेंगे तो यह मजबूती से पकड़ेगा। तो यह क्लैम करने का काम करता है ना, यह क्या हो गया हमारा, क्लैम्प हो गया। ठीक है, क्या हो गया, क्लैम्प हो गया। अब हम काम कैसे करते हैं इसमें, तो जो हमारा जॉब होता है, मान लीजिए जॉब को हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे हमने जॉब को रख दिया। ठीक है, जॉब को पहले हम सेटिंग कर लेते हैं कि जॉब में छेद कहाँ करना है, जॉब में होल कहाँ करना है। जॉब में मान लीजिए यहाँ होल करना है, तो जहां होल करना होगा ना, उस पॉइंट को हम लोग बिल्कुल ड्रिल बूथ के, या जो ड्रिल बूथ है हमारा, उसके सीध में रखेंगे। जो ड्रिल बूथ का होल है और जहां पे हमें जॉब में होल करना है, दोनों को बिल्कुल एक सीध में पहले सेटिंग करके रखेंगे। जब वो एक सीध में आ जाएगा, तब हम इसको क्या करेंगे, इस प्लेट को नीचे बंद करके फिर यहाँ पे क्लैंप लगाएंगे और नट बोल्ट से बिल्कुल टाइट कर देंगे। तब यह इस जॉब को, ये कहाँ आ जाएगा, यह जॉब यह बेस प्लेट और ड्रिल प्लेट के बीच में दब जाएगा, बिल्कुल अच्छे से क्लैंप हो जाएगा। फिर जब हमें ड्रिल करना होगा, तो वैसे क्या होता, वैसे जब नॉर्मली आप ड्रिल मशीन पे ड्रिल करने जाते हो, तो आप पहले ड्रिल बिट को क्या करते हैं, जो हमारा जॉब होता है उसके सीध में पहले निशाना लगाते हो, जहां पे होल करना है उसके बिल्कुल सीध में जब ड्रिल बिट आ जाती है, तब आप चलाते हो। पहले आपको एक अंदाजे से पहले सीध में मिलाना पड़ता है कि हमें जहां पे भाई जॉब में ड्रिल करना है, पहले कटिंग टूल के सामने उसको ले आओ, फिर काम करो। और इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें जॉब को पकड़ते हैं, तो हम लोग पहले जैसे बूस है, तो बूस को उसी सीध में रखते हैं जिस सीध में हमें जॉब में होल करना है। अब इस जॉब को बिल्कुल इसके होल के सीध में रख दिया हमने, अब टाइटली पकड़ लिया। अब हमें क्या करना है, जब ड्रिल जो हमारा होगा, ड्रिल बीट जो होगी, अब जब ड्रिल मशीन से हम ड्रिल करेंगे, तो हमें जॉब से नहीं मतलब है, हम उसको सीधे इस बूस्ट में डाल देंगे, यह बूस्ट में से होते हुए जाएगा और अपने आप बिल्कुल सही जगह पे होल कर देगा। तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो बूस्ट होते हैं हमारे क्या करते हैं, या कटिंग टूल को गाइड भी करते हैं। जैसे हमें इसका निशाना नहीं लगाना पड़ा कि कहां पे हमें होल करना, हमने सीधे बस ड्रिल बूथ में उस ड्रिल बीट को डाल दिया और वो जाकर के अपने सही जगह पे होल कर दिया। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो ड्रिल बूथ होता है क्या करता है, कटिंग टूल को गाइड करता है। कटिंग टूल इसी में से होते हुए जाता है। ये जो हमारे ड्रिल बूथ होते हैं ना, ये हमारे हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। अब ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि क्या बेस प्लेट है और क्या ड्रिल प्लेट है, जिग प्लेट। जिसमें बूथ लगे होंगे, जिसमें बूथ लगे होंगे वो हमारी ड्रिल प्लेट या जिग प्लेट कहलाएगी। जिसमें बूथ लगा होगा, जो बिना बूथ के नीचे रहता है, वो हमारी बेस प्लेट, सतह प्लेट या जिग बॉडी होती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होगी। देखिए टेबल जिग, देखिए ये जो पहला फिगर दे रखा है ना, टेबल जिग का फिगर है। इसको हम लोग एक और नाम से टेबल जिग या फिर इसको टर्न ओवर जिग भी कहते हैं। टर्न ओवर, कई बार टर्न ओवर जिग लिख देगा, आप परेशान हो जाओगे कि अरे यार ये तो टेबल जिग हम जानते थे, टर्न ओवर जिग कहां से आ गया। तो टेबल जिग कहिए या टर्न ओवर जिग कहिए, एक ही बात है। इसको पहचानना बहुत आसान है। देखिए फिगर मैंने इसलिए ले रखा है ना, कई बार आपके एग्जाम में सीधे बस फिगर देगा और पूछेगा कि यह कौन सा जिग है, यह कौन सा जिग है। इसलिए मैं सभी जिग को फिगर के साथ पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई यह कैसा जिग है। तो देखिए जैसे टेबल में 4 पैर होते हैं, वैसे इसमें देखिए 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर और चौथा पैर वाला भाई पीछे को है। तो 4 पैर दिख रहे हैं, तो जैसे टेबल होता है वैसे इसमें भी 4 पैर दिख रहे हैं टेबल की तरह। तो यह कौन सा जिग हो गया, टेबल जिग हो गया।
आसान है याद करना। और देखिए इसमें यह ऊपर क्या हमारी ड्रिल प्लेट लगी हुई है, ड्रिल प्लेट में देखिए ये बूस है, जहां बूस लगा होगा वो ड्रिल प्लेट या जिग प्लेट कहलाएगी, ठीक है। तो ड्रिल बूस यहाँ पे लगे हुए हैं और इसमें देखिए एक नीचे पाइप नुमा जॉब नीचे बांधा गया है। ये नीचे क्या है, जॉब है, पाइप नुमा है। और इसके फेस पर, जब पाइप नुमा जॉब के फेस पर हमें होल करना हो, ड्रिल करना हो, तब हम यहाँ पे टेबल जिग यूज करते हैं, ठीक है। जब उसके फेस से हमें बोर प्राप्त करना है, उसके फेस पर हमें बोर प्राप्त करना है, तो हम क्या करते हैं, तब इसका यूज करते हैं टेबल जिग या टर्नओवर जिग का, या विषम आकृतियों के लिए, विषम आकृतियों के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसमें जो है बेस प्लेट होती है। बात है प्लेट जिग की। देखिए जो प्लेट जिग है ना, प्लेट जिग यह है, प्लेट जिग में सिर्फ एक प्लेट होती है, इसमें बेस प्लेट होता है नहीं, सिर्फ एक क्या होता है, प्लेट होता है और उस प्लेट में ड्रिल बुश लगे होते हैं। प्लेट में ड्रिल बुश लगा होता है, ड्रिल बुश कटिंग टूल को गाइड करता है। तो इसमें एक स्क्रू क्लैंप देखिए लगाया गया है, स्क्रू क्लैंप की मदद से जॉब को पकड़ते हैं। यह जो दोनों फिगर है ना, यह प्लेट जिग का है, यह हमारा किसका फिगर है, प्लेट जिग का है। तो इसमें देखिए आपका क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है हमारी अब एक प्लेट है, ठीक है। यह ऊपर क्या रखा गया है, यह हमारी जॉब है, यह हमारी क्या है, यह हमारा जॉब है, इस आकृति का जॉब है। और ये किसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये प्लेट जिग के ऊपर रखा हुआ है, ये बड़ा वाला प्लेट जिग है, उसके ऊपर ये जॉब रखा हुआ है। तो प्लेट जिग में देखिए यहाँ पे क्या हमारे ये साइड में जो लोकेटिंग पिन होती है, लोकेटिंग पिन क्या करती है, ये जो है ये लोकेटिंग पिन जॉब को सही स्थान पर लोकेट करती है। देखिए जॉब हमने डाल दिया तो यह क्या इधर टकरा गया, यहाँ टकरा गया, यहाँ टकरा गया, तो अपने आप सही जगह पे लोकेट हो गया, सही जगह पे स्थापित हो गया। तो जॉब को सही जगह पे लोकेट करने के लिए, स्थापित करने के लिए लोकेटिंग पिन लगी होती है। और ये दो जगह होल्ड करना है तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों जगह पे ड्रिल बुश लगे होंगे। और ये देखिए इस जॉब को पकड़ना, यहाँ लोकेटिंग पिन से टकरा गया, अब इधर ना निकले जॉब, तो इसलिए यहाँ पे देखिए स्क्रू क्लैंप वाला हम यहाँ पे यूज किए, स्क्रू को टाइट करेंगे, इसको दबा देगा यहाँ पे और यहाँ पे क्लैंप हो जाएगा। तो इस तरह से इस जिग में जॉब को क्लैंप कर लिया गया। जिग का एक काम है जॉब को क्लैंप करना, पकड़ना और साथ में टूल को गाइड भी करना। तो टूल को गाइड करने के लिए देखिए इसी फिगर को यहाँ भी दिखाया गया, जब फ्रंट से तो ऐसे फ्रंट से, तो ये टॉप से, ये टॉप से दिखा दिया गया, फ्रंट से देखिए तो दिखाया गया कि ये नीचे हमारी क्या, ये देखिए हमारी जॉब है, ये हमारी वर्क पीस है, क्या है, वर्क पीस है। तो यहाँ लोकेटिंग पिन के यहाँ देखिए बीच में फंसी हुई है। और ऊपर देखिए ये क्या है, यह और यह दो क्या हो गए हमारे ड्रिल बूस हो गए। तो ड्रिल बूस में से कटिंग टूल होता हुआ आएगा और यहाँ पे ड्रिल कर देगा, यहाँ पे ड्रिल कर देगा। और ये हमारा क्लैंप करने के लिए स्क्रू दिख रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, प्लेट जिग होता है। प्लेट जिग का यूज करते हैं किसी बड़े वर्क पीस पे, कोई बड़ा वर्क पीस है उस पे ड्रिल करना, तो बड़े वर्क पीस को जिग के अंदर क्लैंप करना तो आसान होगा नहीं भाई, क्लैंप के अंदर क्लैंप के अंदर उसे पकड़ नहीं पाएंगे ना, जिग के अंदर उसको क्लैंप नहीं कर पाएंगे अगर बड़ा वर्क पीस है तो हम उसके क्या करते हैं, बड़े वर्क पीस के सीधे हम लोग सरफेस पे रख देते हैं, प्लेट जिग को सरफेस पे रख करके सीधे वहां जहां जहां ड्रिल बुश आएगा होल करते जाएंगे। तो यह कह सकते हैं आप एक तरह से कि बड़े अवयवों पे ड्रिल करने के लिए भी हम लोग प्लेट जिग का यूज करते हैं। इसमें कोई बेस प्लेट नहीं होता है, इसमें बेस प्लेट नहीं होता, किसमें, प्लेट जिग में। वैसे ही आपका देखिए ऑप्शन सी है टेम्पलेट जिग। तो टेम्पलेट जिग का फिगर यह वाला है, यह जो फिगर है हमारा किसका है, टेम्पलेट जिग का है। टेम्पलेट जिग में क्या है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पार्ट दिखा। टेम्पलेट आप लोगों ने नॉर्मल भी टेम्पलेट पढ़ा होगा कि मान लीजिए किसी आकृति का हमें कई सारा, एक ही आकृति के कई सारे जॉब बनाने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक पतली धातु की चादर लेते हैं और उसको उसी आकृति में काट लेते हैं। पतली धातु की चादर लेंगे और उसको क्या करेंगे, जिस आकृति का हमें जॉब बनाना है उसी आकृति में उस धातु की चादर को काट लेते हैं और फिर उसको जॉब पे रख रख के मार्किंग कर लेते हैं और आसान हो जाता है हमारा जॉब बनाना। ठीक है, अगर एक ही आकृति के कई सारे जॉब बनाने तो पहले उसका पतला सा धातु का चादर काट लीजिए, फिर उसकी मदद से हम फटाफट लाइनिंग घुमा घुमा के मार्किंग करते जाते हैं, हमारे आसान हो जाता है, जहां मास प्रोडक्शन होता है। तो उसी तरह से टेम्पलेट जिग भी होता है। ठीक है, तो इसमें भी एक हमारी क्या प्लेट की तरह ही होती है और इसमें भी हमारा कोई इस तरह का क्या कहते हैं, बेस प्लेट नहीं होता है। किसमें, इस टेम्पलेट जिग में। टेम्पलेट जिग में भी क्या है, बेस प्लेट नहीं होता। हम देख रहे हैं ड्रिल प्लेट जिग में भी नहीं होता है और क्वेश्चन में पूछा भी है किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होगी, तो यहाँ हमें दो ऑप्शन मिल गए, बी और सी, दोनों में बेस प्लेट नहीं होता है। हालांकि यहाँ के हिसाब से हम देखेंगे तो दोनों में ज्यादा चांसेस कब नहीं, किसका, टेम्पलेट जिग का। और आपके एग्जाम निम्मी में भी इन्होंने सी वाले को मान रखा है टेम्पलेट जिग, जबकि प्लेट जिग में भी बेस प्लेट नहीं होता। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए सैंडविच जिग क्या है, तो यहाँ पे सैंडविच जिग है, ये वाला जो लास्ट वाला फिगर है, नाम ही सैंडविच है और जो आप सैंडविच खाते हो कुछ उसी से मिलता जुलता है। आप लोग सैंडविच खाते हो ना, तो उसी से मिलता जुलता है। सैंडविच में क्या होता है, सैंडविच में एक नीचे ब्रेड होती है, एक ऊपर ब्रेड होती है, नीचे ब्रेड ऊपर ब्रेड, बीच में क्या होता है, बीच में टमाटर खीरा जो भी आपको स्लाइस डालना हो, आलू वगैरह का थोड़ा बहुत मसाला बना करके टमाटर खीरा वगैरह डाल देते हैं बीच में। तो जो टमाटर खीरा या जो हमारा आलू है, आलू का मसाला है, उन दोनों को सपोर्ट कहां प्रदान किया गया, उन दोनों ब्रेड के बीच में।
भाई सैंडविच आप खाते हो, बिल्कुल वही चीज है, जैसे सैंडविच है ना वैसे सैंडविच जिग है। तो सैंडविच के बीच में हमने आलू मसाला डाल दिया, प्याज टमाटर डाल दिया और उसको फिर दोनों ब्रेड के बीच में पैक कर लिया, तो दोनों ब्रेड ने उसको सपोर्ट प्रदान किया। सेम वही कहानी यहाँ पे होती है सैंडविच जिग में। क्या होता है इसमें भी देखिए, नीचे क्या हो गई हमारा, एक भाई बेस प्लेट हो गया और जिसमें देखिए ऊपर वाले में जिग लगा हुआ है, सॉरी बुश लगा हुआ है, यहाँ बुश यहाँ बुश, तो जिसमें बुश लगा होगा वो ड्रिल प्लेट या फिर जिग प्लेट होगी। क्या होगा, जिसमें बुश लगा होगा वो ड्रिल प्लेट या फिर जिग प्लेट होगी, जिसमें बुश लगा होगा। तो ऊपर वाले में बुश लगा हुआ है तो ये हमारी ड्रिल प्लेट हो गई, और नीचे वाला क्या हो गया हमारा बेस प्लेट हो गया। तो ड्रिल वाली जो प्लेट है और जो बेस प्लेट है, इन दोनों के बीच में हम लोग जॉब को पकड़ते हैं। कैसी जॉब, तो ऐसी जॉब जो बहुत पतली हो। जब जॉब की चादर क्या बहुत पतला हो, मान लीजिए कोई पतली चादर की हमारी जॉब है, उसमें ड्रिल करना, आप नॉर्मल ड्रिल करने जाओगे तो क्या होगी, चादर मुड़ जाएगी, चादर मुड़ जाएगी। आप प्रेशर लगाओगे ड्रिल के लिए चादर मुड़ जाएगी। तो चादर मुड़े ना, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसे ऊपर हमारा क्या होगा ड्रिल वाली प्लेट हो गई, नीचे बेस वाली प्लेट हो गई। तो ड्रिल प्लेट और बेस प्लेट के बीच में उस पतली चादर को रखते हैं और फिर इन दोनों से अच्छे से दबा देते हैं। अब ये दोनों दबा दिए हैं, उन दोनों को बीच में सपोर्ट प्रदान मिल गया। अब आप क्या करेंगे, ड्रिल बुश में इधर से ड्रिल कर देंगे, इधर से ड्रिल कर देंगे, वो चादर मुड़ेगी नहीं, आसानी से ड्रिल हो जाएगा। तो यह काम होता है हमारा किसका, सैंडविच जिग का, पतली चादरों में ड्रिल करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है इस जिग का नाम क्या है। यह जिग पूछ रहा है कि इस जिग का नाम क्या है। ठीक है, देखिए जिग है कैसा, ऐसे और ऐसे, जैसे एंगल प्लेट होता है ना सीधा 90 डिग्री पे एंगल प्लेट होता है, तो यह भी 90 डिग्री पे है। इसमें एक अलग से पार्ट यहां जोड़ दिया जाता है जिसमें हमारा क्या लगा होता है, ड्रिल बूथ लगा हुआ है, तो इसको ड्रिल प्लेट बोलते हैं जो। तो यहाँ पे देखिए ड्रिल बूथ लगा हुआ है। तो हमारा ये है कैसे, पहले तो एंगल प्लेट जितना ही है, इसके ऊपरी वाले हिस्से में एक अलग से पार्ट जोड़ करके उसमें हमारा ड्रिल बूथ लगा दिया गया। तो यह एंगल प्लेट जैसा है, तो क्या हो जाएगा, एंगल प्लेट जिग हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, एंगल प्लेट जिग। इसमें जो जब किसी जॉब पे 90 डिग्री पे लंबवत पकड़ करके 90 डिग्री पे पकड़ करके उसमें हमें होल वगैरह करना, तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, किसी पुली वगैरह में, किसी गियर के हब वगैरह में, गियर या पुली के हब में जब हमें होल करना होता है तब हम लोग जनरली यही वाला यूज करते हैं। कौन सा, एंगल प्लेट जिग। ठीक है, जब जॉब को हमें लंबवत पकड़ करके उसमें ड्रिल करना होता है तब। लीफ जिग क्या होता है, देखिए लीफ या लैच जिग, यह वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ना, यह है हमारा, हाँ ठीक है, यह वाला जो फिगर है हमारा, यह लीफ या लैच जिग का है। किसका है, लीफ जिग कहते हैं, लीफ या फिर लैच जिग भी बोलते हैं। लीफ या लैच जिग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए लैच क्लैंप लगा हुआ है, लैच क्लैंप अभी आगे आएगा। यह जो है हमारा क्या है, लैच क्लैंप है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर छुप गया है, यहाँ पे यह हिंज रहता है और इधर पिवट रहता है, पिवट की मदद से यहाँ स्प्रिंग लगी होती है, पिवट पे घूमता है ऊपर नीचे। तो ये लैच हमारा यहाँ पे, इसमें क्या, इस जिग में जो है लैच क्लैंप यूज किया गया। लैच क्लैंप की मदद से एक बार दबाएंगे तो अनलैच हो जाएगा, फिर एक बार दबाएंगे तो लैच हो जाएगा, मतलब बंद कर लेगा। तो इसकी मदद से, लैच क्लैंप की मदद से इसे खोलना और पकड़ना, मतलब खोलना और बंद करना आसान होता है। आसानी से जाओ को पकड़ लेते हैं, आसानी से खोल लेते हैं। ये उठा देंगे खुल जाएगा, फिर दबा देंगे पकड़ लेगा, उठाएंगे यहाँ से उठ जाएगा, जॉब यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो चूंकि इसमें हमने लैच क्लैंप यूज किया हुआ है इसलिए इसको लीफ जिग या लैच जिग बोलते हैं। इसमें इस तरह से देखिए जॉब को पकड़ा गया और ऊपर वाले हिस्से में देखिए यहाँ भी एक ड्रिल बूथ इधर और एक ड्रिल बूथ इधर, और आराम से इसमें होल हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड जिग, तो यह वाला जो फिगर है हमारा, यह सॉलिड जिग का। सॉलिड जिग का यूज कहां किया जाता था, छोटे जॉबों पर, जहां हमारे छोटे छोटे जॉब हो उन पे अगर हमें ड्रिल करना है तो सॉलिड जिग का, छोटे जॉब हो, छोटे वर्कपीस पे, छोटे जॉब पे ड्रिल करने के लिए सॉलिड जिग यूज किया जाता है। टेबल जिग, तो इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, मुझे नहीं लग रहा इसको बताने की जरूरत पड़ेगी। यह वाला जो फिगर है ये हमारा किसका, टेबल जैसा दिख रहा है, तो इसको टेबल जिग या टर्नओवर जिग कहते हैं, और डिटेल मैंने अभी पीछे बताई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे सही हो गया, आगे चलते हैं। अगला इस जिग का नाम क्या है, देखिए मैंने बोला ना, इसीलिए मैं आपको फिगर बता रहा था कि जो फिगर रहेगा उसको देख करके कई बार पूछ लेता कौन सा है भाई, टेबल जैसा दिख रहा है तो टेबल जिग है। अब देखिए दूसरी कहानी भी यहाँ फंस गई, यहाँ पे टेबल जिग दिख रहा है क्या कहीं पे ऑप्शन में, हमने देखा है तो टेबल जिग है ही नहीं। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि टेबल जिग और टर्नओवर जिग दोनों इसी का नाम है, दोनों को याद रखिए, इसलिए मैंने आपसे बोला था। ठीक है, तो टेबल जिग ना दे करके यहाँ पे क्या, टर्नओवर जिग दे रखा है। फिर आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे बॉक्स जिग है। बॉक्स जिग क्या है, तो यह वाला जो फिगर है कैसा दिख रहा है, बॉक्स जैसा दिख रहा है ना, बॉक्स जैसा दिख रहा है तो बॉक्स जिग होगा। बॉक्स जिग को भी हम एक दो और नामों से जानते हैं, जैसे कि क्लोज जिग, क्लोज्ड जिग भाई बंद है ना तो क्लोज जिग, या फिर टंबल जिग, टंबल जिग। अब बात आएगी कि भाई क्लोज जिग है, टंबल जिग है। ठीक है, तो टंबल जिग हम लोग अक्सर तब कहते हैं जब, जैसे क्लोज, ये हमारा क्या है,
क्लोज जिग है या बॉक्स जिग है या टंबल जिग, तीन नाम हो गया। बॉक्स जिग है, बॉक्स जिग में जब हमारा क्या हो, दो प्लेट या दो से अधिक प्लेटों पे हमारे ड्रिल बूथ लगे हो, जैसे इसमें देखिए इस पे ड्रिल बूथ लगा हुआ है, नीचे वाले पे लगा हुआ है, इधर वाले पे, तीन फेसों पे ना, तीन प्लेट पे, एक दो तीन प्लेटों पे हमारा क्या है, तीन सतहों पे हमारा ड्रिल बूथ लगा हुआ है, तो ये टंबल जिग कहलाएगा। अगर एक ही प्लेट पे सिर्फ ऐसे ही बॉक्स वाला हमारा जिग होता है, एक ही प्लेट पे लगा होता तो उसे बॉक्स जिग या क्लोज जिग कहते हैं। क्लोज मतलब जब बंद हो जाता है ना, तो इसलिए क्लोज जिग भी बोलते हैं। और जब हमारा क्या हो, दो सरफेस या दो से अधिक सरफेस पे हमारा ड्रिल बूथ लगा हो तो टंबल जिग कहलाता है। तो तीनों नाम याद रखिए, तीनों एक ही बात है, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना कि बॉक्स जिग कहिए, क्लोज जिग कहिए या टंबल जिग कहिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जॉब को यहाँ बीच में मान लीजिए डाल दिया, फिर यहाँ इसे टाइट करके इसको बंद करके देखिए ये नीचे को गिरेगा या क्लैंप ऊपर उठेगा और इसमें टाइट कर देंगे तो इसको टाइटली पकड़ लेगा। तो हम इस जॉब में इधर से, ऊपर से, नीचे से, मतलब दो तीन तरफ से होल कर सकते हैं। ठीक है, बॉक्स जिग हो गया। पोस्ट जिग, देखिए पोस्ट जिग वाला कौन सा है, पोस्ट जिग का फिगर इधर है, देखिए पोस्ट जिग ही है हमारा। ठीक है, पोस्ट जिग में क्या, जहां पर हमें क्या होता है, जॉब का बोर्ड से लोकेशन प्राप्त करना होता है, जॉब का बोर्ड से लोकेशन प्राप्त करना होता है, जॉब बोर्ड का लोकेशन प्राप्त करना होता है, वहां पे पोस्ट जिग यूज करते हैं। पोस्ट जिग में हमें ध्यान रखना होता है कि इसकी जो पोस्ट होती है ना, वह जितना मतलब आवश्यकता हो उतना हिसाब से छोटा ही रहे, बहुत ज्यादा लंबा या बड़ा ना रहे, जिससे कि हमारी पोस्ट क्या हो, थोड़ी हल्की हो, हल्की रहेगी तो इसे खोलना और उसमें जॉब को पकड़ना आसान होगा, खोल करके पोस्ट को उठाना फिर उसमें जॉब को पकड़ना आसान होगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे क्या होती है, जो पोस्ट जिग होता है, इसमें जो यह पोस्ट होता है हमारा, पोस्ट क्या रहे, छोटा और हल्का ही रहे, ज्यादा बड़ा ना रहे। और लास्ट हमारा क्या है, सैंडविच जिग है। सैंडविच जिग के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि दो प्लेट भाई, ऊपर हमारी क्या ड्रिल प्लेट हो गई और नीचे बेस प्लेट होगी। ड्रिल प्लेट और बेस प्लेट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, पतली चादर में किसी ड्रिल करना हो तब हम इसका यूज करते हैं। चलिए, आज तो यार दो बार गड़बड़ हो गया, फिर लाइट चली गई थी। यहाँ तक का क्वेश्चन हम लोग का हो गया था ना, ठीक है, 253 तक। यहाँ तक हमने देखा था टर्नओवर जिग, सैंडविच जिग वगैरह जितना भी था मैंने आपको बताया। इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहा है इस क्लैंप का नाम क्या है। देखिए क्लैंप की बात कर रहा है, क्लैंप हमारा जिग में क्लैंप किस लिए होता है, क्लैंप का काम जिग में होता है जॉब को आसानी से पकड़ के रखने के लिए। ठीक है, कि मतलब हम आसानी से क्या करें, जॉब को पकड़ सके और फिर खोल भी सके जैसे जरूरत पड़े, मतलब उसे हम पकड़ भी सके और तुरंत आसानी से ओपन कर सके, खोल सके, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लैंप यूज करते हैं। तो जो भी जिग में या फिक्सचर में, दोनों में क्लैंप यूज किया जाता है। तो क्लैंप यूज करने का उद्देश्य जिग या फिक्सचर में ये है कि हम आसानी से जॉब को पकड़ सके और फिर तुरंत उसे ओपन कर सके, या फिर कह लीजिए मजबूती से जॉब को पकड़ने के लिए, क्योंकि जब भी हमारे जो जॉब होगा उस पर कोई प्रोसेस होगा, ड्रिलिंग होगा या फिर काउंटर बोरिंग हो, टैपिंग हो, कुछ भी हो, कोई प्रोसेस होगा तो जॉब पे काफी तेज वाइब्रेशन होगा। तो उस वाइब्रेशन में के तहत तो जॉब इधर उधर हिले ना, आपको मजबूती से पकड़ी रहे, उसके लिए भी कह सकते हैं क्लैंप का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि भाई इस क्लैंप का नाम क्या है, यहाँ फिगर में आपको दे रखा है। तो हमें ऑप्शन है क्या, स्ट्रैप क्लैंप और कैम क्लैंप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यह क्लैंप है, इसमें नीचे स्प्रिंग टाइप का बना हुआ है, और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एक और क्लैंप है, इस क्लैंप में भी क्या है, उसी की तरह इसमें भी नीचे स्प्रिंग बना हुआ है। तो अब तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई दोनों क्लैंप लगभग एक ही टाइप का दिख रहे हैं, इसमें भी नीचे स्प्रिंग बना हुआ है, इसमें भी नीचे स्प्रिंग टाइप का बना हुआ है। तो इनका पहचानने का तरीका होगा ऊपर से। ऊपर का मतलब है कि इसमें देखिए ऊपर यहाँ पे क्या एक अलग से रिंच टाइप का लगाया गया, इस रेंज को देखिए यहाँ पे लगाया गया और इसकी मदद से इसको जो है हम लोग क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है ना, देखिए इस तरह से नॉब है, नॉब यहाँ पे लगा हुआ है और इसको यहाँ दिखा रखा है कि इस तरह से फोर टाइप का इसमें ग्रिप टाइप कैसे होगा, उसको पकड़ करके हम लोग घुमाएंगे। तो जैसे टोटी वगैरह कुछ इस टाइप की होती है वाल वगैरह घुमाने के लिए, तो वैसे इसमें नॉब दे रखा है। तो दोनों में हमें डिफरेंस यहीं से पहचान करना कि दोनों में स्प्रिंग है, लेकिन एक में इस तरह से रिंच टाइप का है और एक में नॉब दे रखा है। जिसमें नॉब दे रखा है उसको हम लोग स्ट्रैप क्लैंप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रैप क्लैंप, या क्या है आपका स्ट्रैप क्लैंप, इसमें नॉब दे रखा है। और यह क्या है हमारा, इसमें नॉब नहीं, इसमें रिंच है, तो इसको हम लोग कैम क्लैंप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैम क्लैंप। ठीक है, बाकी यह वाला जो क्लैंप है इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, क्या बताया था कि हमारा जो होता है, जो लोग पोस्ट जिग वाला देख रहे थे, सॉरी लीफ या लैच जिग जो देख रहे थे हम लोग, कौन सा, लीफ या लैच जिग। हम लोग उसे लीफ या लैच जिग क्यों कह रहे थे, लैच जिग इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसमें क्या था हमारा, यार लैच लगा हुआ था, लैच क्लैंप लगा हुआ था। देखिए यही लैच क्लैंप है हमारा, इस तरह से यह बना हुआ है ये, और इधर से ऐसे कट, ये हमारा क्या हो गया,
लैच क्लैंप हो गया। यहाँ देखिए स्प्रिंग के द्वारा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंग द्वारा जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या है, एक पिवट है। पिवट ये क्या है, हमारा पिवट है। पिवट पे हमारा गोल गोल घूमता है। जब इसको एक बार दबाएंगे तो अनलॉक हो जाएगा। कब होता है, कोई चीज दबाओ तो लॉक हो जाता है, फिर दबाओ अनलॉक हो जाता है, उसी टाइप से है। जब दबाएंगे तो अनलॉक हो जाएगा, इसको आराम से उठाएंगे ऊपर या पिवट पे घूमेगा, स्प्रिंग के प्रभाव में ऊपर को दबेगा और आराम से जॉब हमारा बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर भी देखिए क्या है, यहाँ पर भी एक स्प्रिंग लगा हुआ है, जो हमारा यह जॉब है, जॉब यह पकड़ा गया है, जो जॉब को पकड़ करके रखता है, ये हमारा इसमें जॉब पकड़ा गया। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ऊपर को उड़ जाएगा, जॉब बाहर निकल जाएगा। जॉब को लगाया हमने, नीचे को दबाया, यहाँ भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग जॉब के ऊपर प्रेशर डालेगी, दबा देगी, प्रेशर में दबा रहेगा जॉब, और नीचे दबा करके फिर इसको यहाँ दबा देंगे तो लैच हो जाएगा, यहाँ बंद हो जाएगा, फिर जॉब हमारे प्रॉपर यहाँ पकड़ी रहेगी। और ये हमारा क्या ड्रिल बूथ है और उसकी मदद से ड्रिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे ड्रिलिंग बूथ लगता है आपका, ठीक है। तो ये हमारा जो है यही सिस्टम क्या लैच क्लैंप वाला है, तो इसलिए इसको लैच क्लैंप बोलेंगे। लैच क्लैंप में या लैच अलग से इस तरह से लगा होता है लैच अनलैच करने के लिए। स्क्रू क्लैंप, तो देखिए इसको पहचानना काफी आसान है। यहाँ पे देखिए जॉब को रखा गया है और स्क्रू को टाइट करेंगे तो यहाँ प्रेशर देगा और यहाँ पे जॉब पकड़ा जाएगा। और देखने में यहाँ पे क्या है, देखिए स्क्रू है, इस पे नर्लिंग किया गया, तो देखने में स्क्रू दिख रहा है, स्क्रू दिख रहा है, तो ये कौन सा क्लैंप हो जाएगा, स्क्रू क्लैंप हो जाएगा। क्लैंप का इस तरह से फिगर देकर के कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए सब क्लैंप के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा क्लैंप कैसा दिखता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इस फिक्सचर का नाम क्या है। देखिए फिक्सचर है, मैंने बताया था ना, जिग और फिक्सचर दो चीजें होती है। जिग में हमारा क्या होता है, वो जॉब को पकड़ने के साथ साथ उसमें कटिंग टूल को गाइड भी करता है। जिग जॉब को पकड़ने के साथ साथ टूल को गाइड भी करता है। फिक्सचर सिर्फ और सिर्फ पकड़ने का काम करता है, टूल को कोई गाइड वाइड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने एक और चीज बताई थी कि जो हमारा जिग होता है उसकी अपेक्षा फिक्सचर ज्यादा मजबूती से जॉब को पकड़ता है। मतलब जहां पे ज्यादा मजबूती से जॉब को पकड़ने की बात है तो वहां पे फिक्सचर यूज होता है ना, जिग की अपेक्षा फिक्सचर ज्यादा मजबूती से जॉब को क्लैम करता है, पकड़ता है। चलिए इसका पूछ रहा है या कौन सा है, तो देखिए पहला क्या ऑप्शन है, प्लेट फिक्सचर। तो प्लेट फिक्सचर देखिए ये है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी प्लेट बनी हुई है, ठीक है। और इस प्लेट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जॉब को पकड़ते हैं, यहाँ पे दबा कर। देखिए इसमें कोई बूस्ट नहीं लगा होगा, ड्रिलिंग बूस्ट वगैरह नहीं लगा होगा, क्योंकि फिक्सचर है। फिक्सचर में ड्रिलिंग बूस्ट, भाई ड्रिलिंग बूस्ट तो टूल को गाइड करने के लिए लगा होता है, इसमें टूल को गाइड किया नहीं जाता है, इसलिए इसमें ड्रिलिंग बूस्ट नहीं लगा होगा। तो ये देखिए नॉर्मल हमारी प्लेट है और प्लेट पे यहाँ पे देखिए स्क्रू के द्वारा दबा करके जॉब को पकड़ा गया नीचे, तो ये हमारा प्लेट फिक्सचर हो गया। उसको एंगल प्लेट फिक्सचर, तो एंगल प्लेट भाई एंगल प्लेट जैसा होगा। यहाँ पे ये दोनों देखिए फिगर एंगल प्लेट फिक्सचर का है, यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई ये सीधा है और इससे 90 डिग्री पे सरफेस चला गया है और यहाँ पे जॉब को पकड़ा गया है, ठीक है। तो जॉब को जब 90 डिग्री पे पकड़ना हो तो हमारा एंगल प्लेट वाला फिक्सचर यूज किया जाएगा। देखिए वहां पे 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधा है भी। उसके बाद इंडेक्सिंग प्लेट फिक्सचर, तो यह वाला जो आपको फिगर दिख रहा है ना, यह किसका है, इंडेक्सिंग प्लेट फिक्सचर का है। किसका है, इंडेक्सिंग प्लेट फिक्सचर का फिगर यह है हमारा। इंडेक्सिंग प्लेट फिक्सचर का मतलब, इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि यह जो हमारी इंडेक्सिंग प्लेट फिक्सचर होती है ना, देखिए यहाँ पे गोल गोल घूमता है, यहाँ पे दिया हुआ ये गोल गोल घूमता है और यहाँ पे स्क्रू जैसा इसको खींच करके दूसरे वाले खाने में हम लोग फंसा देते हैं। कहने का मतलब है अगर कोई हमारे पास जॉब हो, उस पर क्या करना हो, जॉब पे हमें मशीनिंग करनी है, मान लीजिए क्या करना है, जॉब पे मशीनिंग करनी है, मशीनिंग ऑन इवनली स्पेस्ड सरफेस, मतलब एक समान रूप से ना, मशीनिंग ऑन इवनली स्पेस सरफेस। अगर हमें इवनली स्पेस सरफेस पे एक समान रूप से सरफेस पे बराबर दूरी पे, मान लीजिए जैसे नहीं होता इंडक्शन जिग पड़े होंगे तो उनमें अगर बराबर दूरी पे होल करना था, इंडक्शन जिग में क्या करना था, एक समान दूरी पे होल करना था, तब हम इंडेक्सिंग फिक्सचर का यूज कर रहे थे। यहाँ पे पकड़ा गया तो मशीनिंग कोई प्रोसेस करना है बराबर दूरी पे। प्रोसेस का मतलब जैसे गियर पे दांते काटने हो, हेक्सागन बनाना हो या कीवे काटना हो, इस टाइप का प्रोसेस करना है तो हम इंडेक्सिंग फिक्सचर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें गियर पे दांते काटने हैं तो अब इसको कैसे, तो गियर में कितने दांते हैं, मान लीजिए यहाँ पे गियर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दांते हैं। तो यहाँ पे जो होगा हमारा ना इंडेक्सिंग फिक्सचर में, यहाँ पे एक गोल्ड प्लेट लगी होगी जिसमें 20 होल रहेंगे और 20 होल बराबर बराबर दूरी पे रहेंगे, क्योंकि हमें दांते बराबर दूरी पे काटने होंगे ना। तो आप उतना मार्किंग करने से बढ़िया है कि हम जो फिक्सचर यूज करते हैं इसमें 20 जगहों पे क्या 20 होल बने होंगे बराबर दूरी पे प्लेट में। तो हम इस स्क्रू को निकालेंगे, एक होल में डाल देंगे, फिर उस सामने हमारी प्लेट लगाएंगे गियर वाले और उस पर दाता काट देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर स्क्रू को बाहर निकाल देंगे, फिर दूसरा होल आगे करके फिर उसमें फंसा देंगे, फिर दाता काट देंगे, फिर स्क्रू बाहर निकालेंगे, तीसरे होल के सामने करके फंसा देंगे, फिर उस सामने दाता काट देंगे। तो इस तरह से हमारा एक बराबर एक समान दूरी पे क्या होगा, मशीनिंग प्रोसेस हो जाएगा, दांते कट जाएंगे। तो इसी के लिए हमारा किसका यूज किया जाता है, इंडेक्सिंग प्लेट फिक्सचर का यूज किया जाता है, ठीक है। मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर, तो यह जो आपको फिगर दे रखा है ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। मॉडिफाइड का मतलब है कि 90 डिग्री के अलावा किसी अन्य कोण पर जॉब को पकड़ने के लिए, जॉब पे
तिरछा, जो आपको तिरछा पकड़ने के लिए देख रहे हैं ना, टेपर किसी मतलब 90 डिग्री के अलावा किसी भी अन्य डिग्री पे अगर हमें किसी अन्य कोण पे जो आपको पकड़ना हो तब वहां पे मॉडिफाइड एंगल प्लेट यूज किया जाता है। मॉडिफाइड का मतलब इसको मॉडिफाई किया गया है, देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधा नहीं है, यहाँ पे इसके तो एक कम ज्यादा हो रहा है, मतलब जितना एंगल पे चाहे 90 डिग्री से कम ज्यादा हम कर सकते हैं। जबकि वो वाला क्या था, 90 डिग्री पे फिक्स था, 90 डिग्री पे फिक्स है तो एंगल प्लेट फिक्सर, अगर हम इसके एंगल को कम ज्यादा कर सकते हैं तो मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और हमेशा की तरह वही कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।